हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। और हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हम संधि पढ़ा रहे हैं। संधि के पहले पार्ट में हमने स्वर संधि के बारे में स्टार्ट किया था। संधि के बारे में भी बताया था। स्वर संधि में दीर्घ संधि को हमने इसके पहले वाले में पार्ट में बता दिया था। आज हम उसको फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। इसके बाद स्वर संधि के अन्य भेदों के यानी गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि के बारे में चर्चा करते हैं। दीर्घ संधि में हमने बताया था कि दो सजातीय स्वरों के मिलने से जो है संधि जो है दीर्घ संधि हो जाता है। जैसे हमने बताया था कि शब्द के दो पद होते हैं, एक पहला पद, एक दूसरा पद होता है। यानी सजाती का मतलब होता है एक ही आकार के, यानी अ या आ एक आकार के हो गए, ई या ई ये एक आकार के हो गए, उ या उ ये एक आकार के हो गए हैं। री की जो बात है, री का भी जो है एक छोटी ई री और एक बड़ी री होती है। बड़ी री का प्रयोग जो है संस्कृत में होता है, लेकिन कहीं कहीं जो है हिंदी में भी प्रयोग हो जाता है। तो इसको समझिए। हमने कहा था दीर्घ संधि में दो सजाती यानी पहले पद के लास्ट वाले वर्ड में यदि अ रहे, दूसरे पद वाले में भी अगर अ या अ रहे तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है। इसी तरह से पहले पद में ई रहे या बड़ी ई रहे और दूसरे पद में भी उसी तरह से ई या बड़ी ई रहे तो दोनों मिलकर के बड़ी ई हो जाते हैं। उसी तरह से ऊ का भी है, उसी तरह से री का भी है। इसके पहले वाले में वीडियो हमने इसका उदाहरण दे करके ही बताया था, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। आज हम बताएंगे स्वर संधि के अन्य जो भेद हैं यानी गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, गुण संधि जैसा कि स्पष्ट है कि आप लोगों से पहले ही बताया था कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, टोटल 11 होते हैं और इन्हीं की चर्चा सब में की गई है। आप लोग इसको क्रम से देखते जाइएगा कैसे कैसे इसकी चर्चा की गई है। देखिए, गुण संधि में कहा गया है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद कोई भी अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, ऊ या ऊ हो तो ओ हो जाता है, री रहे तो अर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोग देखिए एक बार जो है अ या आ, इसको आप लोग जो है मालिक मान लीजिए। इसने कहा इन से कि ई या ई, अगर ई या ई आता है हमारे पास, अगर हम तुमको जो है तुम हमारे पास आते हो तो ई से कहता है कि तुम हमारे पास आते हो तो तुमको हम ए बना देंगे। ऊ या ऊ से कहता है कि तुम हमारे पास आते हो, तुमको ओ बना देंगे। री से कहता है कि तुम हमारे पास आओ, तुमको अर बना देंगे। यानी यहाँ पे स्टार्टिंग अ से शुरू होती है और इसी वाली लाइन से ही शुरू होती है, यानी अपने सामने वाली लाइन से कहता है कि ई आओगे तो ए बन जाएगा, ऊ आओगे तो ऊ या ऊ आओगे तो ओ बन जाओगे, री आएगा तो अर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मालिक होकर के ये सबसे कहता है, इस तरह से होता है। यानी इस मालिक का नाम है, यहाँ पर इस मालिक का नाम है गुण। ठीक है, यानी इन लोगों का जो है गुणवान बनाना चाहता है, इसलिए ये कहता है कि ई आए तो ए हो जाए, ऊ आए तो ओ हो जाए, री आए तो अर बन जाता है। तो ये सीधा साधा सा उदाहरण है कि तुम जो है अ या आ के बाद यदि ई आए तो ए हो जाता है, ऊ आए तो ओ हो जाता है, री आए तो अर हो जाता है। इसका कुछ उदाहरण आप लोग देखिए तब समझ में आ जाएगा। दिया गया है देव धन इंद्र, देव धन इंद्र बराबर हो जाता है देवेंद्र। कहने का मतलब ये है यहाँ पे एक ही मात्रा लग गई है। देव धन यहाँ पे अ छिपा हुआ है, हमने कहा कि अ यहाँ पे हो गया, अ या आ अ हो गया, यहाँ पे इंद्र यानी ई आया हुआ है तो इसने ए बना दिया, यानी देवेंद्र हो गया। यहाँ पर क्या मात्रा लग गई, यानी स्वर की जो मात्रा लगती है, स्वर की तो मात्रा ही लगती है,
ये ए की मात्रा यहाँ पर लग गई है। इसके बाद अब और आगे देखिए, चंद्र धन उदय बराबर क्या हो जाता है, चंद्रोदय। यहाँ पे ओ की मात्रा लग गई, अर्थात जो है ऊ को जो है अ ने ओ बना दिया। इसी तरह से री का भी एक उदाहरण देख लीजिए आप। देव धन ऋषि बराबर यहाँ पे अ है, बराबर क्या हो जाएगा, देवर्षि। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका उदाहरण है अमालिक है, उसने जो है अपने सामने वाले से कहता है, पहले सामने वाले में देख लीजिए, आप इसी तरह से कर लीजिएगा। ई से कहता है कि तुम आओ तो ए बन जाएगा, ऊ से कहता है ओ बन जाएगा, री से कहता है कि तुम आओगे तो अर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है गुण संधि का उदाहरण है। उसी तरह से वृद्धि संधि का है। यहाँ पे भी वृद्धि संधि में भी मालिक यही है। अब ये जो है इससे कहता है, अर्थात ए ऐसे कहता है, ठीक है, और ओ औ से कहता है। पहले तो इससे कहा तो इसको बता दिया कि हम जो है इस तरह से बना देंगे। अब इससे कहता है कि तुम हमारे पास आ जाओ, ए ऐसे कहता है तुम हमारे पास आ जाओ, ए जो आता है तो ये कहा कि तुमको ऐ कर देंगे। ओ औ से कहता है कि तुम हमारे कहता है कि ओ आ जाओ, तुमको हम औ बना देंगे। अर्थात यहाँ पर गुण संधि और वृद्धि संधि में एक ही आदमी है, एक मालिक है और सबको जो है चेंज करने की बात करता है। यानी जो है जब वृद्धि संधि की बात आती है तो इन पोर्शन से बात करता है, जब गुण संधि की बात आती है तो इन लोगों से बात करता है। बात समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरह से इसके भी कुछ उदाहरण आप लोग देख लीजिए। एक धन एक, यहाँ पे अ छिपा हुआ है, अ प्लस ए बराबर क्या हो जाए, ऐ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा इसका, एक का एक, सीधा सा मतलब है कि इसने ए से कहा तो ये इसको ए बना दिया। अब ओ से कहता है कि तुम आ जाओ, तो ओ वाला एक बार देख लीजिए आप लोग। परम धन ओजस्वी, परम धन ओ, यहाँ पे भी अ छिपा हुआ है, अ प्लस ओ क्या हो जाएगा, परमोजस्वी। सीधा सा मतलब है, इसने भी कहा कि इसी तरह से अमालिक था, इसने इससे कहा कि ए आप आ जाओ तुमको ऐ कर देंगे, इससे कहा ओ आप आ जाओ तुमको औ बना देंगे। तो इसी तरह से मालिक जो है गुण संधि और वृद्धि संधि मालिक अ ही है। बाकी जो है पहले वाले में जो है इस वाले पोर्शन से कहता है, दूसरे वाले में इस जो है ये इस वाले पोर्शन से कहता है। तो आप लोग इसको समझिए, बहुत आसान है, समझने में बहुत आसान लगता है, आराम से भी आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यण संधि की। यण संधि में जो है सीधी सी यण संधि में ये जो है आ की बात नहीं मानता है, आ की बात नहीं मानता है और सीधे सीधे जो है कहता है कि यदि यहाँ पे अब यहाँ की बात होती है, ये लोग क्या करते हैं, अभी तो इसने जो है इन लोगों से कहा, फिर इससे कहा, तो इसमें गुण संधि, पहले वाले ने कहा तो गुण संधि हो गया, दूसरे वाले में कहा तो वृद्धि संधि हो गया। अब इन लोगों ने निर्णय क्या लिया, इन लोगों ने कहा कि यदि हमारे सामने ई के सामने अगर कोई भी स्वर आता है,
या उ के सामने या री के सामने कोई भी स्वर, यानी 11 स्वर जो होते हैं इसमें से कोई भी स्वर आ जाए, इन लोगों के बाद ये जो बचे या आ जाए, कुछ भी आ जाए इन लोगों के सामने, इनमें से जो है, तो हम जो क्या करेंगे इसमें अंतर कर देंगे। ई कहता है कि हमारे सामने अगर कोई आता है तो मैं उसको यह बना दूंगा। उ कहता है कि हमारे सामने कोई आता है तो मैं वह बना दूंगा। री कहता है हमारे सामने कोई आ जाएगा तो मैं र बना दूंगा। सामने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ई यानी पहले पद में, जैसा कि हमने बताया हुआ था, पहले पद में यदि जो है ई रहे, इसके सामने जो है इन लोगों में से कोई कुछ रहे, ठीक है, ऊ रहे या कुछ भी रहे, तो वो क्या कहता है कि हम उसको यह बना देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ऊ भी कहता है कि पहले पद में जो है लास्ट में अगर हमारे सामने, यानी ये सामने ये है, बाकी इसमें कुछ भी रहे तो हम उसको जो है वह बना देंगे। री कहता है कि हमारे सामने कोई और रहेगा, यानी यहाँ अगर मैं री यहाँ पर हूँ, अगर हमारे सामने कोई रहेगा तो मैं उसको र बना दूंगा। तो इसी तरह से जो है ये यानी यड़ संधि जो है खुद स्वतंत्र हो गया है और खुद बात करता है कि हमारे सामने अगर कोई जो है भिन्न स्वर आते हैं, कोई भी स्वर आते हैं, भिन्न स्वर आते हैं, तो मैं उसको यह कर दूंगा। ऊ कहता है कि हमारे सामने कोई भिन्न स्वर आता है तो मैं इसको वह कर दूंगा। री कहता है कि मैं हमारे सामने आएगा उसको तो उसको र बना दूंगा, ठीक है। तब जो है इन लोगों की बात न मान करके इन लोगों ने अपना खुद फैसला कर लिया। तो ये आती है संधि, यड़ संधि आती है। अब बात करते हैं अयाधि संधि की। अयाधि संधि आप लोग समझिए, देखिए इसका भी अगर कहिए तो उदाहरण दे देता हूँ, यड़ संधि का भी कुछ उदाहरण आप लोग समझ लीजिए। जो है यदि धन अपि बराबर क्या हो जाता है, यद्यपि। यहाँ पे यह छिपा हुआ है, यहाँ पे आधा यह छिपा हुआ है, ठीक है, यानी द है, इसके बाद इस तरह से भी लिख सकते हो आप लोग, यद्यपि। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो है यहाँ पे यह आ जाता है। इसने बताया था कि ई की बात, यानी यहाँ पे छोटी ई छुप है, यानी हमारे सामने यानी कोई स्वर आता है तो ये इसने क्या कहा था, यह बना देंगे। इसी तरह से और भी कुछ उदाहरण आप लोग देख लीजिए, आप लोग समझ जाएंगे, बहुत आसान है इसको जो है। आगे और भी उदाहरण इसके हैं, जैसे लिखा है अनुधन अय, अनुधन अय, यहाँ पे ऊ की मात्रा छिपा हुआ है, ठीक है। ऊ ने क्या कहा था कि हम वह बना देंगे, अन्वय, यहाँ पे ऊ की जो है निर्माण हो गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब यड़ संधि की बात आती है तो ये लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, बल्कि गुण संधि वृद्धि संधि में मालिक ये बना हुआ था, और इसने जो है इनसे कहा कि मैं ये कर दूंगा, और इनसे कहा कि मैं ये कर दूंगा। लेकिन जब यड़ संधि की बात आती है तो यड़ संधि ने कहा कि नहीं, हम स्वतंत्र हैं, हमारे सामने जो आएगा तो मैं इस तरह से करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं अयाधि संधि की। अब बात करते हैं अयाधि संधि का, इसका भी आप लोग देख लीजिएगा। अयाधि संधि में ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर आए, जब इन लोगों ने निर्णय ले लिया तब इसने भी कहा कि जब आप निर्णय ले लिए तो हम भी निर्णय ले लेते हैं, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि जब कोई हमारे सामने कोई भी स्वर आता है तो ए पहले कहा था इसमें 4 सदस्य हैं, जब इन लोगों ने निर्णय ले लिया तो इस चारों सदस्यों ने कहा कि जब हमारे सामने एक इस कहा कि हमारे सामने कोई आता है, कोई भिन्न स्वर आता है, कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है, तो एक का मैं अय कर दूंगा। अय ने कहा हमारे सामने कोई स्वर आता है तो मैं उसको जो है आय कर दूंगा। औ ने कहा कि ओ ने कहा हमारे सामने अगर कोई स्वर आता है तो मैं उसको औ कर दूंगा, और औ ने कहा कि हमारे सामने कोई स्वर आता है तो वहाँ पर मैं आव कर दूंगा। जैसे आय हो गया, आय हो गया,
अ हो गया, आ हो गया। कहने का मतलब ये है कि इसने, हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो आप लोगों को, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आप लोगों को। ए ने कहा कि अगर हमारे सामने कोई आता है ए हो जाता है। ए ने कहा कि हमारे सामने कोई आता है आय कर दूंगा। ओ ने कहा कि हमारे सामने कोई आता है तो मैं औ कर दूंगा। औ ने कहा हमारे सामने कोई आता है तो मैं आओ कर दूंगा। कहने का मतलब इतना आसान है ये जो है। जैसे कुछ उदाहरण आप लोग देख लीजिए जो है। ने धन अन, ने धन अन बराबर, यहाँ पे ए छिपा हुआ है। ए ने क्या कहा था? ए ने कहा था कि हम ऐ कर देंगे, नयन। ठीक है, और भी उदाहरण इसका देख लीजिए आप लोग जो है। पो धन अन बराबर पवन। ओ ने क्या कहा था? पो, ठीक है, ओ ने क्या कहा था? अ बनाने के लिए पवन, अवन, यानी अ व यहाँ पे जुड़ गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका हम एक बार जल्दी से फिर से रिपीट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। बहुत एकदम आसानी से आप लोग समझ लीजिएगा। दीर्घ संधि में जो है एक बार जो सजाती की बात की गई है कि अगर हमारे सामने हमारे ही बिरादरी का कोई रहेगा तो हम उसको दीर्घ कर देंगे। और इसको इस पोर्शन वाले में ही सभी लोगों ने कहा था, यानी ऊपर वाले और कहा कि हमारे सामने अगर हमारा बिरादर होगा तो मैं उसको दीर्घ कर दूंगा। ई ने कहा हमारे सामने अगर इस तरह से होगा, कोई सामने वाला हमारी तरह होगा तो मैं उसको दीर्घ कर दूंगा। ऊ भी इसी तरह से कहता है, री भी कहता है इसी तरह से। इसके बाद गुण संधि की बात आती है। गुण संधि में और वृद्धि संधि में मालिक जो है अ बन जाता है और ये कहता है, और ये जो है पहले सबसे सामने वाले से प्रस्ताव करता है कि यदि तुम ई आते हो तो ये ए कर देंगे, ऊ आते हो तो ओ कर देंगे, री आते हो तुमको अर बना देंगे। इसके बाद वृद्धि संधि वाला जो है ये भी इसमें मालिक है। फिर ये अ जो है इससे कहता है कि यदि तुम जो है ए हमारे साथ मिलते हो तो तुमको ए कर दूंगा, ओ औ आते हो तो तुमको औ कर दूंगा। यानी गुण और वृद्धि संधि में मालिक जो है अ बन जाता है। तब अब इन लोगों के ऊपर छोड़ देता है कि आप लोग क्या करेंगे। तो ये इसने अपना फैसला खुद कर लिया, यानी ई ऊ री ने फैसला खुद कर लिया। ई ने कहा नहीं हमारे सामने कोई भी स्वर आएगा तो मैं यह हो जाऊंगा। ऊ ने कहा नहीं हमारे सामने कोई भी स्वर आए तो मैं वह हो जाऊंगा। और री ने कहा कि हमारे सामने कोई आ जाएगा तो मैं र बन जाऊंगा। जब इन लोगों ने फैसला कर लिया तब इसने कहा कि ठीक है मैं भी अब फैसला कर लेता हूँ। ए ने कहा कि अगर हमारे सामने कोई आता है तो मैं ऐ हो जाऊंगा। ऐ ने कहा कि हमारे सामने कोई आता है तो मैं जो है आय हो जाऊंगा। ओ ने कहा कि हमारे सामने कोई होता है औ हो जाऊंगा। औ ने कहा हमारे सामने कोई आता है आओ हो जाऊंगा। इसी तरह से कई उदाहरण हैं, आप लोग एक बार उदाहरण देख लीजिएगा, लेकिन टोटल इसको एक बार आप लोग देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा जिससे आप लोग बोर ना हो, इसलिए बस यहीं तक समाप्त करते हैं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।